डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट में जीन इंटरेक्शन में नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में आज हम देखेंगे कि एपिस्टेसिस को हमने दो भागों में पढ़ा था कि एपिस्टेसिस डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी होता है और रेसेसिव एपिस्टेसिस भी होता है। यानी जब जीन जो दो लोकेलाई पे उपस्थित होते हैं तो एक जीन दूसरे की अभिव्यक्ति को रोक देता है, दबा देता है, उसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। इसमें ये दो प्रकार के हमने पढ़ लिए हैं, एक होता है रेसेसिव एपिस्टेसिस और एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आज हम देखते हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस को मास्किंग जीन एक्शन भी कहते हैं, जिनका रेशो 12:3:1 का रेशो आता है। ये एपिस्टेसिस है क्या, इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार के इंटरेक्शन में दो जीन समान लक्षण को प्रभावित करेंगे। यानी कोई भी कैरेक्टर को जो है कंट्रोल करने वाले दो जीन्स हैं, इसमें पृथक जीन भिन्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी अलग जीन होगा, एक जीन जो होगा वो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और दूसरा जीन होगा वो अलग करेगा। लेकिन जब ये दोनों एक साथ होंगे तब क्या होगा, तब एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है। यानी सिंगल है तब अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे, अपना उनका फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप होगा। लेकिन जब ये दोनों एक साथ हो गए तो एक जीन क्या करेगा, दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है। अर्थात एक जीन की अभिव्यक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो दूसरे जीन को प्रकट होने नहीं देता। अर्थात लेकिन जब ये दोनों प्रभावी होंगे तब क्या होगा, दोनों अप्रभावी होंगे तब क्या होगा, तब उसमें से जब दोनों अप्रभावी अवस्था में होते हैं तो उनमें लक्षण अलग बिल्कुल नया लक्षण होगा। यानी एक जीन, जैसे अब हम देखते हैं कि पैरेंट है वाई, हमने एक एग्जाम्पल इसमें लिया कि यहाँ पर जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ये वाला जो कैरेक्टर है कि जो दो कद्दू के फलों का रंग जो है वो कैसा होता है। तो कद्दू के फलों का रंग हरा, पीला और सफेद होता है। कद्दू हम जानते हैं या हरा है या पीला है, सफेद है। इसमें प्रभावित जीन के कारण फल का रंग पीला होगा और इसके साथ साथ ये वाई जीन के प्रभाव के कारण होता है। यानी प्रभावी जीन होती है वो कैपिटल वाई होती है, लेकिन उसमें भी क्या होगा, कैपिटल वाई होगी। और इसमें डब्ल्यू जीन जो है वो श्वेत रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कैपिटल डब्ल्यू जो है वो वाई जो है जीन वो येलो कलर के लिए है और डब्ल्यू जीन जो है वो वाई जीन के लिए। तो ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि ये जो डब्ल्यू जीन जो है वो वाई कैरेक्टर जो है वो अपना कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन डब्ल्यू की प्रेजेंस में वाई जो होगा वो डब्ल्यू जो है वो क्या है, वो श्वेत रंग के लिए उत्तरदायी है और वाई जो है वो जीन पर प्रबल होता है। इसलिए डब्ल्यू की उपस्थिति जो होगी हर बार वाई के कलर येलो है, लेकिन डब्ल्यू की प्रेजेंस के कारण कलर जो होगा वो कद्दू का कलर व्हाइट ही आएगा। इस प्रकार से डब्ल्यू की उपस्थिति में फलों का रंग सफेद होता है, चाहे दूसरा जीन जो है अन्य जीन उपस्थित हो या नहीं हो। इसमें डब्ल्यू भी विद्यमान नहीं है, अगर वाई उपस्थित है तो वो येलो कलर देगा। और जब डब्ल्यू, इस प्रकार हम जब देखते हैं कि पैरेंट कैसे है, वाइट है, वाइट में क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू का कैपिटल वाई जिसमें एक पैरेंट जो है उनका जीनोटाइप है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई। फिर दूसरे पैरेंट का है जो ग्रीन है, उनमें क्या है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। तो इनसे जो गैमेट बनेंगे फर्स्ट वाला में वाइट में बनेंगे कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल वाई, और ग्रीन वाला जो होगा उसमें होगा स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल वाई। तो जब हम इनमें से इन पेरेंट्स का जो क्रॉस होता है वाइट और ग्रीन का, क्योंकि इसमें कैपिटल डब्ल्यू जो है वो उपस्थित है, वाई की उपस्थिति होने के बावजूद भी कैपिटल डब्ल्यू जो है वो अपना इसकी प्रेजेंस होने के कारण यही अपना कैरेक्टर देगा, वाइट कलर देगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब ये एप्पल जनरेशन में सारे जो कद्दू के कलर होंगे उनके वाइट कलर के होंगे, लेकिन जब इनमें क्रॉस किया जाता है वाइट कलर का है जिनका जो हेटेरोजेनस कंडीशन में है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई का सेम उसी पैटर्न के साथ जो है क्रॉस किया जाता है, तो हम देखते हैं कि F2 रेशियो जो होता है वो कैसा होता है, जब कैपिटल डब्ल्यू का कैपिटल वाई के साथ आता
इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि इन सभी रेशो के अंदर हम देख लेते थे क्योंकि क्रॉस हो रहा है तो कैपिटल डब्ल्यू उपस्थित है, इसके कारण जो हमारा रेशो होगा वो क्या होगा, मतलब डब्ल्यू के कारण डब्ल्यू और वाई दोनों थे, लेकिन डब्ल्यू ने इसलिए डब्ल्यू जो करेक्टर जीन है वो वाई पर प्रभावी होने के कारण वाई की उपस्थिति होने के बावजूद भी इसको मास्क कर देता है, उसको मास्किंग इफेक्ट होने के कारण वाई का करेक्टर नहीं डेवलप होता है। इसलिए सारे जो 12 जो हमारे पास जो रेशो आएगा 12 जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, जिनमें सभी के अंदर कद्दू का कलर सफेद होगा। और यहाँ पर आ रहा है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई। अब ऐसी स्थिति में क्या है, कैपिटल वाई जो है वो प्रबल प्रभावी है, क्यों, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू का नहीं होना, तो इसलिए कैपिटल डब्ल्यू की अनुपस्थिति के कारण कैपिटल वाई जो है वो अपना करेक्टर देता है, इसका कलर होगा येलो कलर। इसी तरीके से सेकंड में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू का कैपिटल वाई के साथ क्रॉस होता है, तो दूसरा वाई यहाँ हो गया। और तीसरे कैरेक्टर में भी हम तीसरे जो रेशो में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तब भी कलर जो कद्दू का कलर होगा वो येलो आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब टोटल 16 हमारे पास प्लांट्स होंगे उनमें से 12 ऐसे प्लांट हैं जिनमें कैपिटल डब्ल्यू जो है वो अपना इफेक्ट देता है, कैपिटल वाई के इफेक्ट को या एक्सप्रेशन को दबा देता है या मास्क कर देता है, तो इसलिए हमारे पास 12 प्लांट्स व्हाइट आएंगे और 3 प्लांट्स जो होंगे वो येलो आएंगे। और जबकि लास्ट में हमने ये लाइन पढ़ी, जब दोनों अप्रभावी अवस्था में होंगे, यानी ना तो कैपिटल डब्ल्यू है ना कैपिटल वाई है, तब ये क्या करेगा, एक अलग ही इफेक्ट आता है, इसमें ग्रीन कलर का कद्दू होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डोमिनेंट एपिसिस या मास्किंग जीन में जो रेशियो आता है वो 12:3:1 का रेशियो आता है। और इस प्रकार से सेकेंड टर्म नॉन एलिमेंट जीन इंटरेक्शन में हम अगला जो कंडीशन पढ़ेंगे वो होगी इनहिबिटरी इफेक्ट, संदमक प्रभाव। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के इंटरेक्शन में जब दो अलग-अलग दो भिन्न लोकाई पर उपस्थित जीन इस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं कि एक प्रभावी जीन अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, परंतु दूसरा जीन जिसका किसी लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु प्रभावी रूप से विद्यमान होने पर किसी अन्य प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति को वो इनहिबिट करता है, ऐसे जीन को इनहिबिटरी जीन कहते हैं। तो इनहिबिटरी या संदर्भ इफेक्ट होता है, इस प्रकार के इफेक्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर संदर्भ जीन की जो अन्योन्य क्रिया में हम देखते हैं कि चावल के पौधों के अंदर जो वर्णकों का जो कलर होता है वह ये चावलों के में पौधों के में पिगमेंट्स के कारण होती है। ये जब बैंगनी रंग की पत्ती वाला यानी ऐसा चावल का प्लांट है जिसमें बैंगनी रंग की वॉयलेट कलर की लीव्स हैं, तो उनका पैरेंट का जो जीनोटाइप होगा स्मॉल आई कैपिटल पी होगा, और जो दूसरी कलर की जो चावल की जो प्लांट है उसकी पत्तियों का कलर ग्रीन है, क्यों, क्योंकि वहां पर कैपिटल आई स्मॉल पी होता है। तो इस प्रकार से चावल के अंदर चावल पौधों के वर्णकों में ये पाई जाती है इस प्रकार की संदमक इफेक्ट। और जब बैंगनी रंग की पत्तियों वाले पौधों को हरे रंग की पत्तियों के साथ संकरण कराया जाता है तो सारे पौधे जो होते हैं वो ग्रीन कलर के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैपिटल आई स्मॉल आई और कैपिटल पी स्मॉल पी बन गया, तो यहाँ पर जो पत्तियों का कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। और इस अवस्था में क्या होगा, जब इस अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि संदमक इफेक्ट जो होता है आई का कोई भी प्रभाव नहीं होता, लेकिन बैंगनी रंग के प्रभाव को वो इनहिबिट कर देता है, यानी जब आई उपस्थित होगा तो पी का इफेक्ट कम हो जाएगा, वो उसके इफेक्ट को रोक देता है। इस प्रकार से जब बैंगनी पी के प्रभाव को रोक देता है और F1 पादपों के में जब सेल निषेचन किया जाता है तो 13 प्लांट्स जो होते हैं हमको कैसे ग्रीन मिलेंगे और 3 बैंगनी मिलते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संदर्भ इफेक्ट में इस प्रकार के इंटरेक्शन में दो भिन्न लोकाई पर उपस्थित जीन इस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं कि एक प्रभावी जीन अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन दूसरा जीन जिसका किसी लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं होता परंतु प्रभावी रूप से विद्यमान होने पर किसी अन्य प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति को इनहिबिट कर देता है। यानी
आई है, आई और पी अलग अलग है, इसने पी ने क्या करा, पी का आई का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये बैंगनी रंग जो है वो पी के प्रभाव को रोक देता है। आई जो है, आई की जहां प्रदर्शित होगी वो उसको बैंगनी रंग के कलर को आने नहीं देगा। यहाँ था क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, अब इसलिए पी ने अपना इफेक्ट दिया और यहाँ पर आई उपस्थिति होने के कारण ये ग्रीन कलर का होगा। तो जब पैरेंट, ऐसे पैरेंट जिनमें वॉयलेट कलर का जो प्लांट होगा वो उनमें जो पत्तियों का कलर जो होगा वो ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर है, क्यों, क्योंकि उसकी जीन जो है उनमें जीनी स्वरूप जो होगा स्मॉल आई कैपिटल पी। दूसरा पैरेंट जो है ग्रीन कलर का है, उसमें कैपिटल आई स्मॉल पी है। तो जो फर्स्ट पैरेंट से गैमेट बनेंगे वो स्मॉल आई कैपिटल पी होगा और सेकंड जो पैरेंट होगा उसका कैपिटल आई स्मॉल पी होगा। क्योंकि इस आई के प्रेजेंस के कारण इसका पी कलर, पी ने अपना इफेक्ट नहीं दिया, इसलिए ये ग्रीन कलर का है। और यहाँ क्योंकि कैपिटल आई उपस्थित नहीं है इसलिए ये वॉयलेट कलर का हुआ। जब इन गैमेट्स का परस्पर संयोजन किया जाता है तो F1PD के अंदर सारे ग्रीन कलर के प्लांट होंगे, पत्तियां जो होंगी वो ग्रीन कलर की होंगी। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल आई ने पी के इफेक्ट को, कैपिटल आई जो था इसने पी के इफेक्ट को बंद कर दिया, तो यहाँ पर इफेक्ट जो होगा वो होगा ग्रीन कलर का आएगा। तो इसमें इस प्रकार से जब कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी का क्रॉस सेम कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी के साथ किया जाता है, तो 13 प्लांट्स जो होंगे उनमें क्या होगा, यहाँ सारा का सारा जहाँ पर, क्योंकि जैसे आई है, आई के साथ पी आ रहा है, तो आई ने पी के इफेक्ट को रोक दिया, तो इस आई का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये पी के इफेक्ट को आने नहीं देता, इसलिए कलर कैसा आएगा, ग्रीन कलर होगा। यहाँ पे भी ग्रीन कलर का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जहां पर आई है उसने कैपिटल के कलर, पी के कलर को रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, इसलिए यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो 13 प्लांट ग्रीन होंगे। और एक लास्ट ऐसा ही होगा जिस पर आई कैपिटल आई नहीं है और स्मॉल पी होने के कारण एक ही वॉयलेट कलर का, इसमें जो वॉयलेट कलर के प्लांट आएंगे वो 3 कलर के प्लांट आएंगे। वॉयलेट कैपिटल आई नहीं है, इसमें कैपिटल आई स्मॉल आई है, कैपिटल आई क्योंकि कैपिटल आई की उपस्थिति की कैपिटल आई अपनी इफेक्ट डालता है, इसलिए पी का इफेक्ट नहीं आ पाता, लेकिन यहाँ कैपिटल आई नहीं होने के कारण 3 प्लांट्स तो वॉयलेट होंगे और बाकी 13 प्लांट्स ग्रीन होंगे। इस प्रकार से धनदम के इफेक्ट में हम देखते हैं कि कोई जो आई ने क्या करा है, सभी पौधे जो है वो हरे रंग के पौधे थे, आई कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी वाले से मिलते हैं, इसमें आई का कोई भी प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये बैंगनी के प्रभाव को रोक देता है। यानी अगर आई उपस्थित होगा, अगर कैपिटल आई उपस्थित है तो कैपिटल पी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आई की उपस्थिति के कारण कैपिटल पी अपना इफेक्ट नहीं देगा, इसलिए सारे प्लांट 13 प्लांट ग्रीन आए। इन सभी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी के अंदर कैपिटल आई उपस्थित था, इसलिए इस कैपिटल आई की उपस्थिति होने के कारण सारे प्लांट ग्रीन होंगे। इसने कैपिटल आई का अपना कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये पी के इफेक्ट को के प्रभाव को रोक रहा है। इस प्रकार से हमारे पास F2 रेशियो जो होगा वो 13:3 होगा और इनको हम इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। थैंक यू।